हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट विकास के बारे में डिस्कस किया था। विकास की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, गर्भ से कब्र तक जाता है, वोम्ब से टोम तक चलता है। डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था डेवलपमेंट है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। फिर उसके बाद देखा था हमने डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो वृद्धि और से अलग होता है। इसका मतलब क्या है, वृद्धि है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है और जो डेवलपमेंट है उसमें एक ब्रॉड टर्म है, उसमें सभी प्रकार के जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है वो इंक्लूडेड होते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है और जो डेवलपमेंट है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो हमारी वृद्धि है, जो ग्रोथ है, ये फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, ये शारीरिक बनावट से होती है, शारीरिक क्षमताओं से होती है। जो हमारी शारीरिक संरचना है, जो हमारी फिजिकल संरचना है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ है ये मात्रात्मक होती है। कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। मतलब इसको आप माप सकते हैं, इसको आप तौल सकते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हैं, इसका मापन पॉसिबल है। जैसे कि हाइट हो गई, लंबाई हो गई, किसी भी बच्चे की जो लंबाई है उसको हम माप सकते हैं, वो ग्रोथ का हिस्सा होती है। जैसे बच्चे का वजन हो गया, बच्चे का वेट हो गया, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ये किस में आएगा? ये आते हैं हमारी ग्रोथ में, वृद्धि में। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में है वो शारीरिक, चाहे फिजिकल हो, चाहे कोग्निटिव हो, मतलब चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे उसके बाद आपका मोरल हो यानी नैतिक हो, या फिर आपका सामाजिक हो जिसको हम सोशल कहते हैं, सामाजिक हो, चाहे वो सांवेगिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, सांवेगिक, चाहे वो सांवेगिक हो, सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं किसमें? डेवलपमेंट में। लेकिन वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि है वो विकास में इंक्लूडेड होती है। मतलब जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, ये एक छोटी टर्म होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये फिजिकल ना होकर संज्ञानात्मक भी होता है, संज्ञानात्मक भी होता है, नैतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, सांवेगिक भी होता है, ये हर प्रकार का होता है, ये भाषिक भी होता है। अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो भाषिक भी होता है, सभी प्रकार इसमें इंक्लूडेड होते हैं। फिर हम बात करें, जो ग्रोथ है वो मात्रात्मक होती है, मतलब क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये गुणात्मक होता है। ये कैसा होता है? गुणात्मक होता है। ये क्वालिटेटिव होती है, यहाँ पर क्वालिटी की बात होती है, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो कितना इम्प्रूव हुई है, हम ये नहीं बता सकते कि बच्चे का कितना सामाजिक विकास हुआ है, कितना बच्चे का नैतिक विकास हुआ है, कितना बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसको हम डायरेक्ट माप नहीं सकते हैं, इसलिए ये गुणात्मक होता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है जो डेवलपमेंट है वो मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है या फिर दोनों होते हैं, अगर ऑप्शन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दे रखे हैं तो आप वो आंसर टिक करके आएंगे। लेकिन अगर दोनों नहीं दे रखे हैं तो आप गुणात्मक टिक करके आएंगे। फिर उसके बाद हम देखें, जो ग्रोथ है वो एक प्यूबरिटी तक जाकर रुक जाती है,
मतलब जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है वहाँ पर जाकर जो बच्चे की वृद्धि है वो रुक जाती है, बच्चे की लंबाई एक टाइम के बाद जाकर रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, ये सतत प्रक्रिया है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट विकास है वो होता रहता है। लेकिन ये एक टाइम के बाद रुक जाती है, ये प्यूबरिटी पर जाकर रुक जाती है। यहाँ पर बच्चे का कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, वहाँ पर जाकर ये रुक जाती है। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं वृद्धि और विकास में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स, जो डेवलपमेंट है उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन बनता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से लेके। सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल की, वो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट है वो एक कैसी प्रक्रिया है, वो एक सतत प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। मतलब ये कभी भी रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। और अगर आपको याद हो, डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस भी कहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी कहा है। और वो किसने कहा था? वो जीन पियाजेट ने कहा था। जीन पियाजेट मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने स्टेजेस की बात की थी, 4 स्टेजेस की बात की थी। जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जब कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझो कि जो जीन पियाजेट है उन्होंने डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा था। अगर आपसे पूछ ले कि किसने कहा था कि डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो वो जीन पियाजेट ने कहा था। वैसे हम जनरली लेके चलते हैं तो डेवलपमेंट है वो हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। इसमें पठार की स्टेज जरूर आती है। पठार की स्टेज और समझ लीजिए, जब हम देखते हैं जब बच्चा इन्फेंट होता है, जब बच्चा इन्फेंसी में होता है, शैशव अवस्था में होता है, तो बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, तब बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है, हमें रुकी हुई से लगती है। लेकिन जब फिर बच्चा एडोलेसेंस में आता है, जब फिर से बच्चा किशोर अवस्था में आता है, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो फिर से बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर चेंज किस में आया? रेट में चेंज आया। जो रेट है डेवलपमेंट की वो कम या ज़्यादा हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब ये धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? ये धीरे धीरे होता है, एक ही रात में कोई बहुत जल्दी बड़ा नहीं हो जाता है, ये धीरे धीरे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई सोया है इन्फेंट और बड़ा एडोलेसेंस होकर निकला है, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है। फिर हम इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, इसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं। हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग होता है, हर एक मनुष्य का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, उसके बात करने का तरीका अलग होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, उसकी थिंकिंग का स्टाइल अलग होता है, उसका जो इमोशनल बैलेंस है, जो उसके इमोशंस हैं वो अलग होते हैं, उसका जो सामाजिक दायरा है वो अलग होता है। यहाँ तक कि 2 आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। तो जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करता है। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भाषा का डेवलपमेंट हो सकता है बहुत अच्छा हो रखा हो, दूसरे में हो सकता है उसका जो थिंकिंग है, वो तर्क शक्ति है, जो रीजनिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो सकता है कि कोई बच्चा फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी बच्चे का जो सामाजिक दायरा है वो बहुत अच्छा हो। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनशीलता। जो डेवलपमेंट है वो अपरिवर्तनशील होता है। इसका मतलब क्या है कि एक बार जब डेवलपमेंट हो गया किसी भी चीज़ का तो वो फिर से वापस नहीं आ सकता है। एक बार बच्चे की हाइट बढ़ गई तो वो उतनी ही रहेगी, वो कम नहीं होती है। यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी का यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक बार जब डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद वो वापस से नहीं आता है।
फिर उसके बाद हम बात करें, जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वो उल्टा घुमा के दे देता है कि डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक से जनरल है या फिर वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल है। इस तरह से आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जनरल मतलब सामान्य से विशिष्ट होता है, सामान्य से विशिष्ट। सामान्य वो चीज़ें होती हैं जो हर कोई बहुत इजीली कर पाता है। पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा एक सामान्य चीज़ सीखता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें कि वो पूरे हाथ से कोई चीज़ उठाता है, लेकिन जब बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही कोई टॉय उठा में कैपेबल हो जाता है। तो मतलब जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक हुआ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। जैसे बच्चा सबसे पहले क्या है, वो काउंटिंग करना सीखता है, वो गिनती सीखता है, फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले सिंपल चीज़ें सीखेगा, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स में जाएगा। पहले वो सिंपल कॉन्सेप्ट सीखता है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, कॉम्प्लेक्स में जाता है, उसके बाद वो कठिन चीज़ों में जाता है। तो यहाँ से एक और नियम निकल के आता है, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। फिर उसके बाद हम बात करें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया एकीकरण। एकीकरण का सिद्धांत होता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है, बच्चे में जितने भी तरह के डेवलपमेंट हो रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कोग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मोरल हो, वो सभी मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है, खेलने में वो अपने पैर का यूज कर रहा है, वो एक बॉल को किक कर रहा है, तो जब वो पैर का यूज कर रहा है वहाँ पर लग तो रहा है उसका फिजिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन फिजिकल के साथ साथ उसके जो माइंड है वो भी काम कर रहा है कि उसे किस डायरेक्शन में किक करना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मसल्स का ही यूज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही उसका यूज नहीं हुआ है, उसके साथ साथ उसने अपना कॉग्निशन भी लगाया है, उसने अपना माइंड भी लगाया है। इस तरह से जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, डेवलपमेंट के अलग अलग प्रकार हैं, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें होलिस्टिक प्रोसेस। मतलब होलिस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ये एक समग्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ये एक समग्र प्रक्रिया है। समग्र प्रक्रिया में क्या आएगा कि अगर यहाँ पर एक टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, वो दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, दूसरे को भी प्रभावित करता है। यहाँ पर एक घटक है, हम अभी बात करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 3 डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव और सोशियो इमोशनल। ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है, ये एक समग्र प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद हम बात करें, जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब ये बहुआयामी होता है। कैसा होता है, ये बहुआयामी होता है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। ये सिर्फ वन डायरेक्शन में नहीं होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, हर तरह के डायरेक्शन में होता है। फिर उसके बाद बात करें, प्रेडिक्टेबल होता है, ये अनुमानित होता है। कैसा होता है, अनुमानित होता है। हम बच्चे की जो अर्ली एज होती है, जब बच्चा इन्फेंसी या चाइल्डहुड में होता है, तो उसको देख के हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में बच्चा किस तरह का होगा। अगर बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी शो कर रहा है, तो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि बच्चा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा लाइफ में। अगर कोई फिजिकल डेवलपमेंट किसी का बहुत बेहतर हो रहा है, तो हम मानते हैं कि वो एथलेटिक बनेगा। मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चे का जो अर्ली स्टेज होती है उसमें देख के कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह का हो रहा है। फिर उसके बाद हम बात करें डिफरेंशिएशन, मतलब विभेदीकरण। क्या है, विभेदीकरण। यहाँ पर बच्चा डिफरेंशिएशन भी होता है, हर एक जो एस्पेक्ट होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, वो अलग अलग चीज़ों में एक स्पेसिफिक चीज़ को पहचान पाना ही डिफरेंशिएशन होता है। दोनों चीज़ें याद रखनी, इंटीग्रेशन का नियम भी है और डिफरेंशिएशन का भी नियम है। जब ये दोनों साथ आती हैं तो हमें लगता है इन दोनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन ये दोनों होती हैं, इंटीग्रेशन भी होती है और डिफरेंशिएशन भी होती है। ये प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के। कल हमने करेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, डेवलपमेंट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये डेवलपमेंट के
प्रिंसिपल्स होते हैं, विकास के प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस होते ही होते हैं। फिर उसके बाद कल हमने बात की थी, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो डेवलपमेंट है वो किसके कारण होता है। डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन के कारण होता है। एक तो मैच्योरेशन या फिर लर्निंग, किसी भी मनुष्य का चाहे कोई भी टाइप का डेवलपमेंट हो रहा हो वो इन्हीं दो चीज़ों के कारण ही होता है, या तो मैच्योरेशन के कारण होगा या फिर लर्निंग के कारण होगा। मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, एज से रिलेटेड होती है, और जो लर्निंग है ये किससे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। जब भी मनुष्य कुछ भी सीखता है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, वो अपने वातावरण से सीखता है। जैसे बच्चे को आप एनवायरनमेंट देंगे बच्चा वैसे ही सीखेगा, तो एनवायरनमेंट से बच्चा लर्निंग करेगा। यहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट का कारण होगी, और दूसरा मैच्योरेशन का कारण होगी। मोस्टली जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन के कारण होता है, वहाँ पर एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन है वो रोल प्ले करते हैं, लेकिन मैच्योरेशन है वो मेनली जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन के कारण होता है। फिर उसके बाद हम बात करें, जितना भी प्रकार का डेवलपमेंट है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्योंकि आपको ऑप्शन में सम भी दे सकता है कि ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सम होता है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं ये सिर्फ हेरिडिटी है, कुछ मानते हैं ये एनवायरनमेंट है, लेकिन हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कारण ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी आनुवांशिकता है ये कांस्टेंट होती है, ये स्थायी होती है, ये चेंज नहीं हो सकती, लेकिन एनवायरनमेंट है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये अस्थायी होता है, ये इसमें चेंजेस पॉसिबल होते हैं। हेरिडिटी स्थायी कैसे होती है, हेरिडिटी किसके कारण होती है, माता पिता के जीन्स जो गुणसूत्र के थ्रू जो भी करेक्टरिस्टिक बच्चे में ट्रांसमिट होती हैं वो एक बार ट्रांसमिट हो गई तो हो गई, उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एनवायरनमेंट में हम चेंज कर सकते हैं, वातावरण में चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चे का हमने सोशल डेवलपमेंट अच्छा करना है तो हम उसका ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, उसकी सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चे में हमें भाषा का लैंग्वेज अच्छा करना है, अगर हमें बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट अच्छा करना है तो हम बच्चे को एक बेहतर परिवेश दे दें, ताकि वहाँ पर जो भी भाषा हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच जब रहेगा तो बच्चे की भाषा है वो अपने आप सही हो जाएगी। इसी तरह से जिस भी तरह का डेवलपमेंट हम बच्चे का बेहतर करना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को फ्लेक्सिबल करके हम बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हेरिडिटी है वो कांस्टेंट होती है, इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं होते हैं। हेरिडिटी है ये फिक्स्ड होती है, इससे बच्चे की जो शारीरिक संरचना है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से। चाहे बच्चे की हाइट हो, चाहे बच्चे का कलर हो, चाहे आई का कलर हो, चाहे हेयर का कलर हो, चाहे बॉडी की संरचना हो, वो सब हेरिडिटी के कारण होती है। और बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ये मेनली सोसाइटी के कारण होता है, मतलब इन्वायरमेंट के कारण होता है। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, आपको एक एक जो वर्ड्स हैं, एक एक लाइन है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शन में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पर दो ऑप्शन तो हम अलग निकाल देते हैं कि ये तो नहीं है, लेकिन दो ऑप्शन में हम हमेशा फंस के रह जाते हैं, ये सही है या ये सही है। वो तभी क्लियर होंगे जब हम बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो डेवलपमेंट है इसकी 3 डोमेन्स होती हैं। कितनी डोमेन्स होती हैं? 3 डोमेन्स होती हैं। 3 डोमेन्स कौन कौन सी? पहली होती है फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक डोमेन। उसके बाद दूसरी होती है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक। और तीसरी होती है कौन सी? सोशियो इमोशनल डोमेन। ये 3 डोमेन होती हैं। फिजिकल डोमेन में जो बॉडी के स्ट्रक्चर है वो आता है, बच्चे की हाइट आती है, बच्चे का वेट आता है, उसके बॉडी की संरचना किस तरह की है वो आता है किसमें? फिजिकल डोमेन में। कॉग्निटिव डोमेन में जो भी उसके माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो थिंकिंग हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो तर्क शक्ति हो, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो, वो सब किस में आती हैं? वो कॉग्निटिव में आती हैं। फिर उसके बाद आता है सोशियो इमोशनल, मतलब जो सामाजिक और सांवेगिक है,
सामाजिक और सांवेगिक मनुष्य के आसपास के लोगों के कारण डेवलप होता है। सोशियो मतलब सामाजिक, आसपास के लोगों से उसकी भाषा कैसी है, उसका आसपास के लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, वो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ये सब चीज़ें सोशियो इमोशनल डोमेन में आती हैं। 3 डोमेन है, याद रखना है कौन कौन सी, फिजिकल, कोग्निटिव और सोशियो इमोशनल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं। होपफुली आपको जो विकास का टॉपिक है, डेवलपमेंट का टॉपिक है, वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम इन्फेंट से डिस्कस करेंगे, चाइल्डहुड को भी 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद एडोलेसेंस को हम डिस्कस करेंगे। ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।